The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. Welcome to the Parenting Blueprint with Suchita Ji Rajguru at the Voice Vista venture by Pooja Prasoon. बेटा ऐसे मत बैठो, ना 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 वहां पर मत जाओ। बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, बड़ों का सम्मान करना सीखो। बेटा बड़े हो गए हो, अब तो जल्दी उठना सीखो। क्या आप भी बार बार इस तरह से बच्चों को टोकते रहते हैं? बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का आपका भी यही फंडा है? तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो या गलत, ये चेक करने के लिए आज का एपिसोड जरूर देखना। इस एपिसोड में हम परवरिश में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करेंगे। इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हाउ सेटिंग बाउंड्रीज विद कंपैशन कैन पॉजिटिवली शेप अ चाइल्ड्स बिहेवियर। सो लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून में आप सभी का बहुत दिल से स्वागत है। मेरा नाम है राहुल ढोले और आप जो शो सुन रहे हैं उसका नाम है पेरेंटिंग ब्लूप्रिंट। ये शो इस बारे में है, ये अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हम जो फ्यूचर में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या जो दिखाना चाहते हैं कि ये मेरे बच्चों का भविष्य है, तो उसकी जो शुरुआत है वो आपको बहुत पहले से करनी पड़ेगी। तो इसी बारे में ये शो है और हमारे जो गेस्ट है वो हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है सुचिता सिंह राजगुरु जी, जो फाउंडर और एकेडमिक डायरेक्टर है एस्ट्रल प्री स्कूल की। तो मैं उन्हें मंच पे फिर एक बार आमंत्रित करता हूँ। सुचिता जी प्लीज आइए। और थैंक यू स्वागत है, जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पिछले एपिसोड का थैंक यू रह गया था, मैं अभी कर देता हूँ। पिछले एपिसोड में क्या हुआ है, गड़बड़ में आपको थैंक यू बोलना भूल गया। एक्चुअली ये बोलना चाहिए क्योंकि बचपन में भी हमें ये सिखाते हैं कि जब आप कोई चीज करते हो या किसी से कुछ लेते हो या कोई आपको हेल्प करता है कि उसको थैंक यू बोलना चाहिए। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन ये काम बहुत करती है क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा फील आता है। तो अब जो है ये जो थैंक यू बोलना अगर नहीं सिखाते थे तो अनुशासन में कमजोरी होती है। और यही हमारा जो सब्जेक्ट है, तो ये है पालन पोषण में अनुशासन की भूमिका। कि बच्चों का जो पालन पोषण हम लोग करते हैं तो इसमें अनुशासन की जो भूमिका होती है इसमें हम लोग बात करेंगे। अब मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, बोलिए राहुल जी। की अनुशासन और सजा में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? गोलगप्पे खाए कभी आपने? हाँ कल ही खाए। ठीक है, और ऐसी कोई चीज बोलिए जो आपको पसंद नहीं है खाने के लिए। जो कद्दू होता है ना, उसकी सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद है। ठीक है, यानी आपको गोलगप्पे पसंद है। हाँ। और कद्दू पसंद नहीं है। हाँ। अब मैंने वही कद्दू की सब्जी आपको जो पसंद नहीं है मैं आपको खिला रही हूँ, उसको उसका नाम बदल के उसको गार्निश करके और बता रही हूँ कि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज है। आपको मैंने नाम नहीं बताया, आप अच्छा। क्या करोगे? हाँ मैं तो खा ही लूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है। हाँ, आपको पता नहीं, आपको जी। उसका टेस्ट नहीं, आपको सिर्फ ये पता है कद्दू है जो कोई नहीं नहीं खाता, तो मैं मुझे भी भी नहीं नहीं खाऊंगा। खाता। आपने उसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन जी। अगर आपको अलग नाम बदल के गार्निश करके उसको थोड़ा सा फैंसी करके आप खाओगे कि नहीं बिल्कुल खाओगे? बिल्कुल। बिल्कुल खाओगे। और आपको पानी पूरी पसंद है। हाँ, और उसी पानी पूरी में मैंने बहुत सारा मिर्ची का पानी डाल दिया, आप खा पाओगे? नहीं। पर आपको तो पसंद है। हाँ लेकिन उसमें इतना मिर्ची है तो वो जाएगा ही नहीं। बस यही डिफरेंस है। अच्छा। कि यही डिफरेंस है डिसिप्लिन और पनिशमेंट। बाप रे। मैंने जो आपको कद्दू खिलाया वो मैंने आपको डिसिप्लिन किया, और जो मैंने आपको पानी पूरी खिलाई वो आपको पनिशमेंट किया है। आपको वो चीज पसंद होने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू टेक। यही है वो। वेरी सिंपल, ऐसा कुछ जी, ये नहीं है। उसमें एक बहुत बहुत स्मॉल ऐसी जो एक लाइन है, दोनों के बीच में एक ऐसी रेखा खींची हुई है कि जो मतलब अनुशासन बहुत ज्यादा हो गया तो वो सजा हो जाती है, और सजा थोड़ी सी कम की जाए तो वो अनुशासन में बदल जाती है। तो जस्ट टेकिंग इट अहेड, डिसिप्लिन जब हम करते हैं वो बच्चे के लिए नहीं करते हैं, वो बच्चे के बिहेवियर के लिए करते हैं। जी जी करेक्ट। और पनिशमेंट आप किसको देते हो? अगर उसने गलत किया है नहीं, पर वो पनिशमेंट हम देते किसको? बच्चे को देते हैं। बच्चे को कहीं ना कहीं पनिशमेंट इज टारगेटेड टुवर्ड्स द चाइल्ड, तो एंड मतलब डिसिप्लिन इज टारगेटेड टुवर्ड्स द रॉन्ग बिहेवियर। ये मेजर डिफरेंस है। हाँ, ये एक बार फिर से बताइए आप। देखिए, अगर एक बच्चा
गलत कर रहा है, इसका ऐसा मतलब हुआ कि आप उसको बोल रहे हो कि आपको होमवर्क करना है, या आप ये बोल रहे हो कि ये चीज 4 लोगों के सामने आपको नहीं करनी है। बच्चा आपका गलत नहीं है, उसका बिहेवियर गलत है, वो शायद आलसी होगा या उसको मन नहीं कर रहा है या जो भी है, ये उसका बिहेवियर गलत है। द चाइल्ड इज नॉट रॉन्ग। ओके ओके ओके। अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे उसको वो चीज लिखानी है तो मैं उसको अलग अलग ये बताऊंगी कि आप नहीं लिखोगे, कल स्कूल में आपको डांट पड़ेगी, 4 लोगों के सामने आपको टीचर डांटेगी। आपको अगर लगता है कि आपको डांट पड़े, इट इज ओके, आप मत करो। सो एंड अगेन उस चीज का जो रॉन्ग साइड है उसको आप बच्चे को एज अ कॉन्फिडेंस में लेके बताइए। दैट इज डिसिप्लिन। पनिशमेंट क्या है, नहीं कर रहा बस 60 वो उससे मारने से बच्चा करेगा नहीं करेगा। चोट कहाँ लगी, उसके गाल पे नहीं लगी, उसके कॉन्फिडेंस पे लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पनिशमेंट आपने किसको दिया, बच्चे को दिया। पनिशमेंट हालांकि आपने देना चाहिए था उसके बिहेवियर पे, अगर उसको सुधारो, उसके जो व्यवहार है, उसका जो चीज गलत लग रही है, इट इज द स्किल यू आर नॉट हैप्पी विद, इट इज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड यू आर नॉट हैप्पी। उसके कोई व्यवहार से आप खुश नहीं हो, उसके लिए आप पनिश नहीं कर सकते ना उसको। आप वो क्यों खुश नहीं, वो क्यों गलत कर रहा है, आप उसको उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझाओ। तो जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोला था कि वो बार बार अगर वो छुरी ले रहा है काटने के लिए, छुरी क्यों लिया, जाओ आपने उसको पनिश कर दिया, 2 थप्पड़ मार दिया। आपने उसको ये क्यों नहीं बताया कि उसका हाथ कट जाएगा, उससे लग सकता। लेकिन फिर भी अगर वो रेजिस्ट कर रहा है, हाथ कटने दो, तो वो समझ आपके उसको 2 थप्पड़ मारने से या उसके खुद से वो कटने से ही विल अंडरस्टैंड बेटर जब वो खुद से सीखे। सो उसको आप उतना कॉन्फिडेंस में लो, उसको पनिश मत करो, आप उसको पनिश करें, उसके बिहेवियर को पनिश नहीं करें, क्योंकि वो चोट बच्चे को लग रही है, उसका डिसिप्लिन नहीं कर रहे, आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो। ये चीजें भले ही लगती बहुत छोटी है, लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत कर जाती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मुझे कुछ समझ में ही नहीं है, मतलब एकदम मैं बोला यार ये ये बोला, समझा नहीं फिर से बोलिए। तो इतना ये बारीक है कि अगर इसको सही तरीके से अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आगे चल के ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन होगा कि बच्चे को ये पता होगा कि पेरेंट्स ने अभी जो चीज बोली है मुझे, वो मुझे नहीं बोली है। हाँ ठीक है, मैं अच्छा हूँ, ये मेरे पेरेंट्स को पता है, वो सिर्फ उन्होंने बोला है कि ये चीज गलत है, ये मत किया कर, बाकी बात करना। आपके व्यवहार की गलती आप उस बच्चे को दिखाओ, समझाओ। उसमें उतना आपको भी उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको क्या कर रहे हो। और जैसे आपने बोला कि जैसे हमारे शो की स्टार्ट हुई कि सॉरी, तो मुझे ऐसा लगता है आप उसको डिसिप्लिन करो, आप उसको पनिशमेंट करो, वो सब साइड में योर चाइल्ड विल डू व्हाट ही सीज। आपका बच्चा आपका ही अक्स है, आपका ही आईना है, वो वही करेगा। आप उसको कोई भी चीज देते हुए आप बोलोगे थैंक यू, आपको उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। हाँ वो बोलेगा, क्योंकि वो आपको देख रहा है ना, वो करते समय अलग से नहीं सिखाना पड़ेगा। आपको आपने कुछ गलती किया, ओके सॉरी, उसको समझ में आएगा गलती करने में, लेकिन आप उस सिखाने जाओगे लेकिन आप खुद उसमें नहीं कर रहे हो, so it is not going to help, ये नहीं हेल्प करेगा। जैसे हमारे घर में भी होता है कि बच्चा छोटा है लेकिन अगर उसकी माँ भी कुछ कर देती है गलत, तो वो उसको ऐसा करती है, मतलब खुद को ऐसा करती है कि वो अगर कुछ गलती करे तो वो भी समझ जाता है कि ये चीज मैंने इसमें नहीं डालनी चाहिए तो वो ऐसा करता है। वो छोटा है लेकिन अभी चलता है। तो इसी के बारे में हमारा अगला सवाल है कि हम बहुत सारे नियम लागू करते हैं घर में कि ये होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने डिसिप्लिन की बात की है, सजा की बात की, तो नियम और परिणामों को लागू करते समय जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता जिसे हम बोलते हैं, तो वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब 1-2 बार करके आप छोड़ भी सकते हैं ना उसको। ये तो वही हो गया कि आपको सिखाना है कि आपको अच्छा आदमी बनना है, अच्छा आदमी बनना है, और 2 दिन आपको दिखाना है कि हम अच्छा कैसे बन सकते हैं, उसके बाद आपने खुद छोड़ दिया है। तो आप जो भी सिखा रहे हो अपने बच्चे को, उसमें एक कंटिन्यूटी रखो, एक निरंतरता रखो। आपने बोला है भगवान के सामने रोज सवेरे उठ के हाथ जोड़ना है, ठीक है, वो आपको देख रहा है, आपने 2 दिन किया, तीसरे दिन आपने नहीं किया। अच्छा, ये मेरा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मुझे लगा जो नियम बनाते हैं हम लोग घर में, वो आपने सही बोला है, लेकिन मुझे लगा नियम मतलब कोई चीज एक ही बार हुई है, एक ही बार घटी है वो घटना, तो मैं बोला अब अगली बार तो उसको घटना थोड़ी, मतलब हम लोग थोड़ी पुश करेंगे कि अगली बार भी ऐसा ही इंसिडेंट हो, एक बार अगर गलती हो गई तो
तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि एक बार अगर गलती हो गई तो वो गलती वो फिर से ना करे। तो वो नियमों का, सॉरी मैं वो मेरा गलत हो गया। मैं इसमें आपको थोड़ा सा और एलोबरेट करती हूँ कि हम कोई भी चीज घर में, जैसे आपने बोला, एक रूल होता है, एक डिसिप्लिन होता है, जी। और ये हर घर का होना ही चाहिए। एक बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर मुझे खाना खाने आना है तो मुझे हाथ धोकर ही आना है। पड़ेगा, बाहर से ये भी आया तो उसको ये हाथ धोना। बहुत सिंपल चीज है। बिल्कुल जैसे हम शाम को हमारे घर में, महाराष्ट्र हो या कोई भी हिंदू हो, हम दिया लगाते हैं। बिल्कुल। आप उसको बोलोगे, आप उसको सिर्फ बोल के नहीं छोड़ सकते, रोज दिया आपको उसको दिखाना, आपको करोगे तो ही करना है। कि अगर आपने अपना, बहुत से लोगों का होता है कि टॉवेल यूज किया, फेंक दिया, और फिर दूसरा सामने वाला अदर पर्सन इज कंप्लेनिंग, आप वो नहीं कर सकते हो। आपको अगर करना है ना कि आपने खाना खाया, वो प्लेट सिंक में रखना है, तो आप भी रखोगे, आपके हस्बैंड भी रखेंगे, तो ही वो बच्चा रखेगा। आप लोगे हस्बैंड जी छोड़ के जा रहे हैं, वो आप उसको नहीं सिखा सकते। दैट इज नॉट द डिसिप्लिन। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे मम्मी तो रख रही है या पापा नहीं रख रहे, तो रखना या नहीं रखना। आपको जो भी करना है, जो भी छोटी छोटी चीजों में, और हर घर का एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बच्चे को पता होना चाहिए कि ये घर है और घर में ऐसा ही बिहेवियर इज ओके। इट्स नॉट ग्राउंड, इट इज नॉट ग्राउंड। इट कि आप कुछ भी, आप मदर को ग्रांटेड ले लो, ग्रैंड मदर को, लेकिन इसके पीछे आप एज अ पेरेंट्स आपको खुद को वो करके कंटिन्यूटी में, एवरीडे रूटीन में दिखाओगे, then the child will understand कि this is not allowed in my house। उसके वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, क्योंकि बच्चा वही करेगा जो देखता है। हमने बोला कि आपको स्लीपर बाहर रखना है, ठीक है, आप नहीं रख रहे हो, आप शूज उठा के अंदर ला रहे हो, तो फिर आप क्या बोलोगे? आपकी कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है, तो वो बच्चा भी पापा क्या कहते हैं, 2 थप्पड़ मारेंगे। आपको बोला हुआ है ना कि शूज बाहर रखो, सर आपने क्या किया? You have, if you are expecting from the child, you have to have that। आपका खुद का व्यवहार ऐसा होगा, आपको सिखाने की भी जरूरत नहीं है। वो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि अगर टेबल पे बैठ के खाना है तो सबने साथ में खाना है। एक टीवी पे बैठ रहा है, एक किचन में बैठ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। ये जो आपने बोला अभी कि ये जो बहुत पॉजिटिव चीज है कि भाई अगर आपको सिखाना है तो इसको आप खुद पे अप्लाई कीजिए, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा। तो क्या इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं? तो ये कैसे वर्क करता है? जैसे वेरी सिंपल, बहुत मैं छोटी चीज बताऊंगी कि कोई भी चीज आप उठा रहे हो, थैंक यू बोलना है, सॉरी बोलना है, बड़े बूढ़ों पेट्स पे एम्पैथी दिखाना है। आप अगर आज उनको केयर कंपैशन नहीं सिखाओगे, और वो ये चीजें सिखाई नहीं जा सकती, वो ये आप दूध में बोनवीटा डाल के केयर कंपैशन नहीं कर सकते हो। यू हैव टू, द चाइल्ड नीड्स टू सी कि अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, हाउ यू आर बिहेविंग, why are they important to you? If you are having a pet, या रास्ते में भी डॉग जा रहा है, आपको लगा कि अरे भूखा है, आपके पास कुछ है, वो देखा, आपको आपके बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं कंपैशन क्या होता है, वो खुद सीख जाएगा। अगर आपने वही पत्थर उठा के डॉग को या कैट को मारा, वही आपका बच्चा पिकअप करेगा। वो अलग से कहीं से नहीं सीखेगा, कहीं से नहीं। और दुनिया में वो बाद में सीखेगा, लेकिन सबसे पहले वो घर पे ही सीखेगा। कोई स्कूल मॉरल्स, वैल्यूज, केयर, कंपैशन 4 घंटे 5 घंटे में सिखा नहीं सकता। चाइल्ड इज विद द पेरेंट्स 24 आवर्स। वो एकेडमिक सीख सकता है, वो कला सीख सकता है, लेकिन जो आप जो बोल रहे हैं कि वो चीज वो घर में ही सीखेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रहेगा वो घर में। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं से हम लोग ज्यादा सीखते हैं। जिस तरह की कंपनी में हम लोग काम करते हैं, तो वही एक हमारा भी अप्रोच बन जाता है कुछ दिनों में, क्या ये तो ऐसे होता है। तो बहुत सही चीज बोली आपने। और ये अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि चलो अभी डिसिप्लिन रखना है हमें, क्या अनुशासन घर में रखना ही है, तो उसके लिए कुछ जो कि इन्फ्लुएंस कर पाए बच्चों को, जो प्रभावी जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसे गैर दंडात्मक तरीके क्या है कि बिना पनिशमेंट के उसको कैसे लाइन पे, क्या पता है कि गलती कर रहा है तो उसको पनिशमेंट तो नहीं देनी है, लेकिन उसको डिसिप्लिन भी सिखानी है, तो ये कैसे कर सकते हैं? ये बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। यस सर, कैसा है, पनिशमेंट ऑलवेज हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट। आप कोई भी चीज के लिए आप पनिश करोगे, वो हमेशा नेगेटिवली जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप उसको उस चीज में आप चाहते कि वो बच्चा गलत है, आपको उसको डिसिप्लिन लाना है, ठीक है। सबसे बेस्ट थिंग इज टेल द चाइल्ड टू सिट डाउन। आप उसके साथ बैठो, वो जो बिहेवियर कर रहा है उसके एग्जांपल्स दो कि आपने ऐसा किया। इसके बाद आप उससे पूछो कि उसका रिजल्ट क्या है। जैसे वेरी वेरी बहुत सीधी एकदम सिंपल चीज मैं आपको बोलती हूँ, बच्चा धूप में खेल रहा है, मम्मी चिल्ला रही है, बच्चा आ जाओ, बच्चा आ जाओ।
ही इज एनग्रॉस्ड इन प्लेइंग, उसकी भी गलती नहीं, उसको खेलना है, बट 4 दिन खेलेगा तो 5वें दिन वो बीमार होगा। बच्चा बीमार होने के बाद टॉक टू हिम, सी दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग, यू डिड नॉट लिसन। हाँ, 2 दिन गया, तीसरे दिन आपने उसको लॉक कर दिया, दैट इज पनिशमेंट, डोंट डू दैट। वो तो कहीं ना कहीं से ही विल फाइंड आउट द केस। वो तो यू हैव टू मेक देम रिस्पांसिबल फॉर देयर एक्शंस। अच्छा, उनके एक्शंस की रिस्पांसिबिलिटी लेने दो आप उनको उतना कंपैटिबल समझो आप कि आप उनसे बैठ के बता सकते हो कि ये गलत है, ये सही है, और इस घर में ये नहीं चलेगा। मतलब जिस दिन आप उनको एक गाइडलाइन दे दोगे कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन माय हाउस, और वो बच्चा प्यार से बोलो, समझेगा ही। बट इसके अगर आप उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लोगे तो उसका कोई मतलब कोई मतलब नहीं। आपके सामने तो वो नहीं करेगा, हाँ, लेकिन लेकिन- बाहर जाके वो वही चीज जरूर करेगा। वो डेफिनेटली वैसे होता ही है, बहुत सारे घरों में वैसे होता है कि जब तक पापा घर में है तब तक वो शांत रहते हैं, जैसे पापा गए अब तो घर में है ऐसे। लेकिन ये गलत वे में हो गया। अच्छे वे में बहुत अलग से होता है कि जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि पापा आ रहे हैं, उनको पता है, वो पढ़ते हैं अच्छा, तो उस टाइम पे वो कॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं तो पापा कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो पढ़ती है, अभी वो छुट्टियां है, कॉमिक्स पढ़ रही, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जो रिस्पेक्ट जो बोलते हैं ना, वो जैसे रिस्पेक्ट और डर में फर्क होता है। बहुत बहुत आदर अच्छी युक्त चीज रीति बोला, जला बोलते हैं। बहुत सही चीज बोला सर आपने, रिस्पेक्ट और डर। हमको बच्चों हमसे डरने नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट, और वो रिस्पेक्ट के लिए अगेन इट कम्स इन रिस्पेक्ट, कम्स इन डिसिप्लिन, डर कम्स इन पनिशमेंट। ये एकदम क्लियर बात हो गई अभी आपके सामने, तो आपको ये ब्लूप्रिंट, मतलब जो पेरेंटिंग ब्लूप्रिंट है, ये समझने में आसानी होगी। अब सबसे अंत में आ गए इस एपिसोड के, 1-2 सवाल है कि माता पिता अपने बच्चों को अपने कार्यों के प्रति काउंटेबल होना कैसे सिखा सकते हैं? जैसे कैसा होता है सर, कोई भी चीज हो, हम बच्चों को, अगर वो 14 भी साल के हो गए ना, हम उनको बच्चा ही समझते हैं। हाँ, तो आप बच्चे ही होंगे फॉर अ मदर और फॉर अ फादर, उसके लिए, उनके लिए वो बच्चा ही है। जी, जी। बट एक एज, ये जो बातें हैं ना, ये पुरानी हो चुकी है सर। आज का जो जनरेशन है वो सुपर फास्ट जनरेशन है। दे आर सो फास्ट। हर मतलब पहले एक जनरेशन गैप जो 20 साल का होता था, आज के डेट में वो 5 साल का रह गया है। The kids are also very इमोशनली एक्वेंटेड, उनको हर चीज पता है जो वर्ल्ड में या सोसाइटी में चल रही है। आपको उनको उनकी चीजों के लिए, मैंने वापस वही बोली, अब रिस्पॉन्सिबल बनाना मतलब क्या करना है, आपको उनको उनकी ड्यूटीज अलाइन करनी है। कि इफ सपोज 6 साल का बच्चा है, 6 साल के बच्चे को अगर आपको एक प्रॉपर घर में बेसिक डिसिप्लिन लाना है कि व्हेन यू कम होम टेक आउट योर शूज, कीप योर बैग, आपको वो कंटिन्यूअस 1 महीना उसको गाइडलाइन देना है। मैं बोल रही हूँ गाइड करना बोल रही हूँ, उसको इंस्ट्रक्ट करना नहीं बोल रही हूँ। देयर इज टू डिफरेंस। इंस्ट्रक्ट करना, तुझे ये करना है, दिस इज इंस्ट्रक्शन। गाइड करना मतलब बच्चा आपको ये करना है। देयर इज अ थिंग लाइक, अगर आप ये करोगे, उनके एक्शंस की उनकी रिस्पांसिबिलिटी दोगे, आप वो बच्चा खुद समझेगा, मम्मी सोचे कि मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, आप लोग डिनर में टेबल पे बैठे हो, ओके, 2 बच्चे हैं, आप उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दो। एक काम करो, दोनों, कोई भी जेंडर हो, अगर वो थाली धो रहा है आप घस लोगे, अगर वो मॉप कर रहा है, अगर जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, उनको पता चलेगा कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ, उनको खुद से दे विल हैव द नॉलेज दैट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, और दिस इज नॉट द एक्शन कि हमारे घर में चल जाएगा, बट अगेन इट इज पेरेंट्स, आप किस तरीके से उसको पुट अप करते हो। सबसे बेस्ट चीज इज हाउ यू पुट अप द थिंग्स टू द चाइल्ड। कैसे डिलीवर करते हैं डिलीवर, आप बैठिए साथ में, और कभी कभी और एक चीज कर सकते हो, जैसे अगर 2 सिबलिंग्स हैं, दे आर कंटिन्यूअसली फाइटिंग है, 2 ब्रदर्स हैं, इनके सामने एज अ पेरेंट उनके ही एक्शंस आप रिपीट करो। बहुत मजा आएगा। इट्स रोल प्ले, लाइक रोल प्ले। आप करो और फिर उनको बोलो कि देखो आपको कैसे लगा। वो करने के बाद उनको ये मत समझ जाओ कि आप मतलब आप रोल प्ले कर रहे हो उनके सामने, और ट्राई टू फाइट फॉर द सेम थिंग्स व्हाट दे आर डूइंग। जब उनको पता चलेगा कि उनके एक्शंस का क्या, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस, एंड देन यू एक्सप्लेन देम हर चीज। अब डंडा तो रह नहीं गया, बट अगेन कोई भी चीज का डिसिप्लिन करने के लिए अब आपको खुद को, द पेरेंट्स हैव टू पुट द शूज and then teach them how to do it.
जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपने अभी बोला कि पनिशमेंट जो बहुत बार करते भी है, तो उसके क्या जोखिम है जो जो हो सकता है इन फ्यूचर भी, कि बहुत सारे पेरेंट्स पनिश करते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बोला था, सब मिक्स करके हम लोग यूज करते हैं, तो कभी कभी पनिश भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हमेशा ही वो पनिश करते रहते हैं। तो या कभी पेरेंट्स रहते हैं, कभी टीचर्स रहते हैं। अभी टीचर्स को इतना ये करने नहीं देते हैं, या फिर लेकिन पेरेंट्स जो कंटिन्यूअसली पनिश करते हैं, तो क्या जोखिम हो सकता है उसमें? अगेन राहुल जी, पनिशमेंट में मैं एक जो एक वॉयलेंस होता है, एक मतलब जिसमें बच्चे का मार धाड़ होती है, मतलब मेरे हिसाब से तो वो 90% नहीं होनी चाहिए। अगर इफ देयर इज समथिंग एक्सट्रीम वेरी वेरी ग्रेट, देन इट इज ओके, बट दैट आल्सो शुड हैव सम काइंड ऑफ बाउंड्री। हाँ, छोटी चीजें हैं। पनिशमेंट, कैसे पनिशमेंट आप कर सकते हो? ठीक है, आपने नहीं किया, क्रिएटिव, ठीक है, आपने नहीं किया, चलो आज आप क्या करो, पूरे घर की मॉपिंग करोगे। वेरी वंडरफुल पनिशमेंट। हमारे टीचर देते थे स्कूल में कि हम अगर कोई क्लास में सर टीचर नहीं आ रहे हैं, तो कोई दूसरे टीचर आते थे, फिर वो उनका रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्टर भरना वगैरह चलता था। फिर वो बोलते थे, अच्छा ये बात मत करो, मुझे मेरा काम करने दो, आप आपका काम करो, बस शांति से करो। अब जैसे बच्चे फिर से वो बात करने लग जाते थे, फिर वो बोलते थे चलो एक ये 10 पेजेस का वो चलो हैंड राइटिंग लिखो। हाँ, तो उससे बच्चे की हैंड राइटिंग भी सुधरती थी। तो मतलब ये कितना अच्छा था ना कि बच्चों की हैंड राइटिंग सुधरती थी, या फिर चलो ग्राउंड के 2 चक्कर और लगाओ। मतलब ये अब समझ में आ रहा है। तब हमारे ग्राउंड में बुलाते थे हमको कभी कभी, और बोलते थे कि चलो ये जो भी खड़े हैं, जो स्टोन्स है, वो उठा के बाहर फेंको। तो सब लोग बच्चे तो झुकना, बैठना, फिर वो ऐसे करना, इसमें सब एक्सरसाइज हो जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता था उसमें। पता ही नहीं। अब देखते हैं कि ये बच्चे नीचे खेलने को जाने आ रहे हैं, नहीं मेरा सीरियल आ रहा है, मेरा ये आपने बहुत सही चीज बोली है। अगेन पनिशमेंट में एक बात मैं बोलूंगी, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना सर, वो एग्रेशन होता है। बच्चा एग्रेसिव होता है आपका, आप उसको मार रहे हो, वो एग्रेशन बाहर निकालेगा। अच्छा, वो आप पे नहीं निकालेगा? आप पे नहीं निकाल सकता, क्योंकि आप उससे ज्यादा बड़े हो, ताकतवर हो, आप उसके पेरेंट हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन बाहर स्कूल में, पियर्स में, ग्राउंड पे वो निकलता है। एंड यू विल, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, दे आर रियली वेरी एग्रेसिव, बिकॉज उनके घर में इतना, मतलब पनिशमेंट इज बैड। मतलब इट इज रिकमेंड नहीं है। आप पनिश करना है ना उसको, जैसे आपने बोला कि मैंने, चलो आपने ये नहीं किया, चलो आप आज घर का मॉपिंग कर दो, बच्चा छोटा है, उसको बोला आप अपने कपड़े फोल्ड कर दो, या मम्मी को हेल्प कर दो। कुछ भी नहीं मिला ना, चावल गेहूं मिक्स करो, उसको बोलो बेटा तू ये निकालते बैठ, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सेंसरी स्किल बढ़ जाएगा, फाइन मोटर स्किल बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। बट ये अच्छा तरीका ढूंढना चाहिए कि डिसिप्लिन भी लगे, और जो भी हमारा सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। इसी के बारे में वो लास्ट वाला जो सवाल है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बना सकते हैं, जैसे कि ये बराबर बोला आपने, ये डिसिप्लिन तक आ गए हम लोग। अब ये जो इस एपिसोड का जो लास्ट पड़ा है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाए, मतलब आपने वो बोला कि अरे बैग वगैरह तो गाइड करते हैं बच्चों को, तो अब ये हर चीज में हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे बहुत अलग अलग आदतें लेके आते हैं। ये हमारे घर पे भी मैं देखता हूँ ना, सवेरे 7 बजे, 7:15 बजे की स्कूल है, 6:30 बजे बच्ची उठती है, तो उसमें वो रेडी तो हो जाती है, फिर उसको एंड टाइम पे उसका टिफिन नहीं मिलता। अब टिफिन कहाँ मिलेगा? उसके ही बैग में रखा होगा। क्यों? क्योंकि पहले दिन वाला जो टिफिन है वो उसने निकाला नहीं होगा। करेक्ट। तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा देख, तुझे जो भी चाहिए ना, जो सवेरे तू ढूंढती है ना, उसको है ना रात में ही तू 10-10 बजे तक कभी कभी टीवी देखती है ना, तो बेस्ट है कि 15 मिनट इसके लिए भी निकाल के, जो तुझे ड्रेस चाहिए सवेरे, स्कूल का जो ड्रेस है, कभी स्पोर्ट्स का होता है, तो ये टेबल पे रख दे, सवेरे नहा के 10 मिनट में तो रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको क्या बोलूं? फिर भी कभी कभी कैसे है राहुल जी, कितना भी बोलो ना, वो बच्चे ही हैं। हाँ, हम भी जब बच्चे वो तो करेंगे ही, लेकिन एक सेल्फ डिसिप्लिन जो बच्चा सीखता है, वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सीखता है। जैसे आपने बोला कि बच्चों ने टिफिन ही नहीं निकाला, ठीक है ना, एक दिन विदाउट टिफिन जाने दीजिए ना उसको। हाँ, ये मैं बोलता हूँ उसकी मम्मी। मेरा बोलने का मतलब ये होता है कि उसकी मम्मी क्या करती है कि अगर वो एक चीज नहीं खा रही है, तो बहुत बार कि चल ठीक है बेटा, तो मैं ये बना देती हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये रहता है कि देख, तुम बना लोगी अब, लेकिन वो कहीं बाहर जाएगी, वहां पे अगर उसको वो सब्जी नहीं मिली,
बहुत दिक्कत तो वहां पे कौन करेगा? तो बेस्ट वे, अभी नहीं खाएगी ना, थोड़ी देर भूखी रहेगी, उसको थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी तो कुछ तो उसको खाना ही है, फिर तो घर पे तो बना है, भले ही उसको टेस्टलेस लगने दो, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो समझ जाएगी कि ये खाना है। यस उसको कोई डांटना नहीं है या कुछ नहीं करना है। और हस्बैंड और वाइफ हम दोनों कभी कभी प्लस माइनस हो जाते हैं कि कभी कभी वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं राहुल उसको मत बोलो ऐसा ऐसा, हाँ। या कभी मैं बोलता हूँ कि नहीं 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 उसको जाने दो। तो हम लोग कभी कभी ये रोल plus minus- रोल हाँ, ये रिवर्सल होता होता है, है, ऑटोमेटिकली कभी होता है ये मम्मी आदत पापा का रोल ले लेती है, कभी पापा होता है, मम्मी होता का है। रोल ले लेते क्योंकि हैं। वो जब भड़कती है उस पर तो मुझे भी डर लगता है, देखो अरे नहीं नहीं चल। मैं पीछे से उसकी मम्मी उसको बोल रही है कुछ कि क्या है ये ऐसा ऐसा, और मैं That is, I will tell you, it's a very good understanding for both the mother and father to understand the child. हाँ और कितना भी हो, ये एक कच्ची मिट्टी के घड़े हैं। हाँ, आज ये हम जैसे आज हम उनको जैसा आकार देना है वैसे ही करेंगे। अगर हम उनको मटका बनाना है, हमको उनको लंबा फ्लावर सुरई का वॉस बनाना बनाना है, है, जो भी इट इज अन ऑन। और जैसा आपका हाथ जितना नरम होगा वो उतना फोल्डेबल होंगे, जितना आप क्या हाथ बात। कड़क रखोगे वो वैसे सीधा होंगे। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सीधा पेड़ जल्दी से जल्दी टूटता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे में कहीं ना कहीं एग्रेशन, एडमेंट, किसी की नहीं सुनना, झुकना उसको ये पता है वो अपने आप वो डेवलप कर लेता है, क्योंकि उसको घर में वही माहौल मिलता है। घर में भी उसको डांट है, पनिशमेंट है, उसको लगता है कि नहीं मेरे को, मुझे घर में नहीं है तो बाहर में ऐसे ही रहूंगा, और वो लाइफ लॉन्ग उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। लेकिन हम लोग जो अनुशासन के बारे में, जो डिसिप्लिन के बारे में सुचिता जी ने जो बात की है वही ध्यान में रखेंगे। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ में अब का जो एपिसोड है, जो हम लोगों ने पालन पोषण की जो पद्धतियां हैं, स्टाइल जिसे हम बोलते हैं पेरेंटिंग की, उसके लिए डेडिकेट किया था। सबसे पहले तो मैं जो पिछली बार भूल गया था, पहले मैं बोल देता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो चीजें बताई जो हम लोग आपस में बात नहीं करते बहुत बार, और फिर वो एक दूसरे के घर में देख के, यार देखो उसका बेटा तो वो शर्मा जी का बेटा, वो चीज हो जाती है। वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है, शर्मा जी नहीं, आप दुनिया में अकेले ही हैं आपके जैसे, और तो आपका आप- बेटा भी आप या बेटी सबसे भी- अच्छे पेरेंट हो, आप अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छे पेरेंट हो। बस अपने बच्चे को समझो, कहाँ उसको कितना डिसिप्लिन करना है, क्या करना है। सबसे बेस्ट इज अंडरस्टैंड योर चाइल्ड एंड देन यू सी कि आपको उसको डिसिप्लिन करना है या उसको पनिश करना है, और अगर पनिश भी करना है तो किस वे से। थोड़ा हम भी क्रिएटिव बनते हैं, हम क्यों हमारे माँ बाप की तरह लकड़ी उठाए, हम भी थोड़ा सा क्रिएटिव, उनको भी मजा आए पनिशमेंट लेने में, हमें भी मजा आए पनिशमेंट लेने में, ताकि कल को बच्चे बोले कि अरे हमारे पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव देते हैं, ऐसे ऐसे पनिशमेंट देते थे। वो भी उनको, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, अच्छी बात है। आप आज जो आपके बच्चों को देंगे बस वही आपके पास पलट के आने वाला है, तो वही चीजें दें जो आप कल को सह सकते हैं या जो कल आपको खुशियां दे सकती है। इसी पॉजिटिव नोट पे मैं आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म कर देता हूँ। सुचिता सिंह राजगुरु जी थी जो हमारे साथ में, जो अगले एपिसोड में भी रहेंगे, और हमारी पूरी जो सीरीज ये जो चल रही है पेरेंटिंग ब्लूप्रिंट की, इसमें हमारे साथ में रहेंगी। तो अभी द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून में राहुल, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी देर तक हमें सुना। और अगले एपिसोड के लिए आपसे बोलना चाहता हूँ कि डेफिनेटली अगला एपिसोड भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आ रहा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे हम लोग बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे आ रहा है, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट। आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले।